बहुत सारे साधकों का मुझे फ़ोन आता है। वो फ़ोन के माध्यम से पूछते हैं कि हम लंबे समय से पूजा पाठ कर रहे हैं पर हमें उस पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसा क्यों होता है? जो भी हम मनोकामना लेके पूजा पाठ करते हैं, उस पूजा पाठ के माध्यम से हमारी वो मनोकामना पूरी नहीं होती। जबकि वो व्यक्ति भी है इस दुनिया में जो पूजा पाठ ही नहीं करते हैं, फिर भी उनकी जो मनोकामना है भगवान पूरी करते हैं। ऐसा क्यों है? तो के साथ संक्षेप में ऐसे विषय के बारे में चर्चा करूंगा। पहली बात ये है, जो पूजा पाठ करने का एक तरीका होता है जिस तरीके को हमें पता नहीं होता है, हम गलत तरीके से पूजा पाठ करते हैं, इसीलिए हमें जो फल चाहिए वो फल प्राप्त नहीं होता है। कुछ हमारी तरफ से ही कमियां होती हैं। उन कमियों को अगर दूर किया जाए तो आप कुछ ही दिनों में ही रिजल्ट पाएंगे। जो आप पूजा पाठ कर रहे हो उसका आपकी ज़िंदगी में बहुत ही पॉजिटिव असर हो रहा है। अब उस फर्क को महसूस करोगे। इसी विषय के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा वो क्या कमियां हैं जिन कमियों को दूर करना चाहिए। पहली कमी ये है, बहुत सारे साधकों ने गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं की है। गुरु निगोरे हैं, इसीलिए उनका जो पूजा पाठ है देवी देवता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि निगोरे आदमी को देवी देवता भी अच्छा नहीं समझते हैं, चाहे वो ब्रह्मपुत्र क्यों ना। जो देव ऋषि नारद थे वो ब्रह्मपुत्र थे, तो देवी देवता उनको अच्छा नहीं समझ, क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था। वो निगोरे होने के कारण ही जहाँ भी वो बैठते थे तो उस जगह की मिट्टी को चेंज किया जाता था। इसलिए चेंज किया जाता था क्योंकि वो नगोरे थे। कहने का मतलब ये है, जहाँ भी नगोरा आदमी बैठेगा उस धरती को भ्रष्ट कर देता है। तो इसीलिए गुरु धारण करना बेहद जरूरी है। कुछ लोग तो बिना गुरु के साधनाएं कर अब तो उनको फल प्राप्त नहीं होता है जो फल उनको चाहिए। अगर आपको अच्छा गुरु नहीं मिल रहा है तो आप भगवान शिव को या माँ दुर्गा को, जिसको आप मानते हो, उसी को गुरु बना सकते हैं। ये तो हो गई पहला कारण। दूसरा कारण, जो हम पूजा पाठ करते हैं का हम संकल्प नहीं करते, बिना संकल्प के ही पूजा पाठ करते हैं। इसीलिए हमें पूजा पाठ का जो फल है पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। हर एक पूजा पाठ का करने से पहले हमारे वेद ग्रंथों के अनुसार संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण ये है, बहुत सारे लोग जो पूजा पाठ का जो टाइम है दिन में 8-9 बजे या 10 बजे पूजा पाठ करते हैं, जब उनका लगभग 10 बजे पूजा पाठ ख़त्म होता है, तो जो 8-9 बजे जो दिन चढ़े पूजा पाठ करते हैं उनको पूजा पाठ का जो फल है पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि जो पूजा पाठ का समय है ये ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया है। या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ, या तो रात के 12 बजे पूजा पाठ करो। 12 बजे बहुत सारी साधनाएं की जाती हैं क्योंकि वही उचित टाइम होता है। उस समय जो मन होता है कमज़ोर अवस्था में होता है, तो मन की जो भटकनाएँ हैं वो ख़त्म हो जाती है, तो हम अच्छे तरीके से पूजा पाठ ध्यान कर सकते। तो ये भी एक पूजा पाठ असफल होने का कारण है, इसलिए आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तो आप इन्हीं चीज़ों को आप फॉलो करो, तो आपको जो पूजा पाठ का जो फल है कुछ ही दिनों में ही आपको नज़र आने लगेगा। कुछ ही दिनों में ही आप पॉजिटिविटी पाओगे अपनी ज़िंदगी में। जितने भी सफल इंसान हैं वो सुबह 4 बजे उठते हैं, तो इसीलिए वो सफल हैं। इसके बाद दूसरा सवाल ये भी है, कुछ लोग तो पूजा पाठ ही नहीं करते फिर भी वो सुखी है, फिर भी वो जो चाहते हैं उनको वो प्राप्त होता है। तो इसके पीछे जो कारण है वो कर्मों का खेल होता है। उनके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं जिनके कारण उनको अच्छा ही प्राप्त हो रहा है। जो वो चाहते हैं उनको वो मिल रहा है। चाहे वो बुरे काम भी करें फिर भी उनके साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि उनके पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म हैं वो उनको बचाए हुए हैं।
जब वो अच्छे कर्मों का फल ख़त्म हो जाएगा तो जो उनकी दुर्गति होगी वो भी देखने लायक होगी। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण आपको कितना भी पूजा पाठ करो उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। अगर आप इन कामों को आप सुधार लोगे तो ज़िंदगी में आप सुखी रहोगे, पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त करोगे। अगर कोई आपका और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री महाकाल।